स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। बहुत सारे मुद्दे एक साथ देश में उठ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ आपकी भी राय ले ली जाए और कुछ आम जनता का भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मिल जाए आपसे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आपके पास, डायरेक्ट शुरू करते हैं। जी जी। तो नीट एग्ज़ाम में सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही स्टेट्स में, चाहे दिल्ली में, प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये सोचना है कि जब आपने एक इंडिया गठबंधन बनाया था, उसमें सारे विपक्ष के लोग जुड़ रहे थे, तो उन सबको एक साथ मिलके इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। केवल कांग्रेस के बात करने से काम नहीं चलेगा। उसमें जितने भी आपके गठबंधन में लोग हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो आरजेडी हो, जो भी है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबको इस मुद्दे पे अपनी बात रखनी चाहिए। केवल कांग्रेस अगर उस पर बोल रही है तो फिर ये होता है कि कांग्रेस ही बोलती है, फिर कांग्रेस आगे है। फिर क्यों लोग पूछते हैं कि भाई आगे मतलब कौन है, लीड कौन कर रहा है? इसके मतलब कि कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस के ही नेता लीड कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता लीड कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा श्रेय मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि देखिए उनको, कांग्रेस को आगे किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक, जब वही वाली बात है कि अगर आप हाथ में एक उंगली उठाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आप मुट्ठी बंद करके लड़ेंगे तभी आपकी जीत होगी। अगर आप सोचे कि हम अलग अलग, वो अलग, ये अलग, ये अलग, अगर उंगलियां अलग कर देंगे तो आप कोई चीज पकड़ नहीं पाएंगे, कोई चीज उठा नहीं पाएंगे। आप जब मुट्ठी बंद करेंगे तभी आप किसी चीज को पकड़ पाएंगे और उठा पाएंगे। इस देश की जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम एक होके किसी भी काम के लिए, जब तक हम एका नहीं होगा हम लोग के अंदर में, हम लोग कभी कोई चीज जीत नहीं सकेंगे। और पब्लिक ये सोचती है कि नहीं अरे वो हमारे नेता हैं, वो कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा। अगर वो लोग आते हैं, वो डंडे खा रहे हैं, वो मार खा रहे हैं, तो साथ में आपको भी आना पड़ेगा। आपको भी अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सारे नेताओं के बयान सुने, वो सब ऑनलाइन बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता मार खा रहे थे। दिल्ली में सबने प्रोटेस्ट देखा कि कैसे भीषण गर्मी में, 45 डिग्री की गर्मी में उनके कार्यकर्ता मार खा रहे थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो यही अपील है, यही कहना है, जनता से भी यही कहना है, बाकी लोगों से भी यही कहना, आप लोग जब तक सब मिल के ये काम को अंजाम नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा मत सोचिए कि उनके साथ हुआ हमारे साथ ये नहीं हुआ ना। हर एक के साथ में हर चीज हो रही है। आपको एका बनाए रखना पड़ेगा। एक होके ही आप कोई काम कर पाएंगे। एक होके ही आप जब अपना मुद्दा उठाएंगे तभी उसकी सुनवाई होगी। जब तक आप एक होके मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। टुकड़ों टुकड़ों में कुछ नहीं होगा कि वहां थोड़े से लोग कुछ कर रहे हैं, वहां थोड़े से लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आप सब एक साथ आइए, एक साथ अपनी बातों को रखिए, तभी कोई चीज का, समस्या का समाधान निकले। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मोदी जी इटली गए थे 5 देशों की यात्रा पे, तो और लास्ट में उन्होंने मेलोडी दे दी। मेलोडी देने का कोई यहाँ पे कोई सेंस बनता ही नहीं था। भाई आप इतने बड़े देश के राष्ट्रध्यक्ष नेता थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। ये तो बच्चों वाली चीज हो गई कि किसी बच्चे से मिलने गए तो उसको हमने टॉफी दे दी। ये बहुत ही अलग चीज हो गई, इससे कोई मतलब ही नहीं था। आप कुछ ऐसा लेके जाते कि हाँ देश का भी सम्मान बढ़ता, आपका भी सम्मान बढ़ता, कि देखिए भारत से आए हो, भारत में ये चीज इतनी अच्छी होती है, इसको हम लेके गए हैं, उसको दिया। पर इंडियन मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही थी मेलोडी को। इंडियन मीडिया का तो ये है ना, मेलोडी, अब भाई हो सकता है कि उनका आपस में कुछ वो हो कि हाँ मेलोडी देंगे तो पार्ले का नाम ऊपर हो जाएगा। तो ये तो उनकी सोच क्या थी, ये तो वही समझ सकते हैं और इंडियन मीडिया समझ सकता है। बता रही थी इंडियन मीडिया की शेयर्स रातों रात उसके ऊपर चले गए, रातों रात ऑनलाइन मेलोडी गायब हो गई है। कौन ही खा रहा है मेलोडी? हाँ, अब तो पूरा देश मेलोडी खा रहा होगा, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो पूरा देश करता है। अब सब लोग ले जाके मेलोडी देंगे, सबको बांटनी होगी मेलोडी। बहुत खराब फॉरेन डिप्लोमेसी है। कहाँ हम लोग, कहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का छाता पकड़ के यूएस प्रेसिडेंट चलते थे, और कहाँ हम टॉफ़ी देने पे आ चुके हैं, वो भी जब देश में इतना संकट चल रहा है। देश में आपने तेल खाने से मना कर दिया है, सोना लेने से मना कर दिया है, पेट्रोल आज फिर 90 पैसे बढ़ा है, 5 रुपये ऑलमोस्ट पहुंच गया। उसके बाद वो जो हंसी निकल रही थी टॉफ़ी देने के बाद, कैसे ये देश उसको सह पा रहा है, ये तो देश ही समझ सकता है। ये खैर, तो भाई
भारत और देश को इस बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी तो 5 ही रुपए बढ़े हैं, धीरे धीरे आप देखिए कितना और बढ़ेगा। सारा बोझा आप ही के ऊपर पड़ना है, मेलोडी के ऊपर नहीं पड़ना है। मेलोडी जितना खाओ आप सब भूल जाओ। सब भूल जाओ, ये है, मेलोडी खाओ सब भूल जाओ। कांग्रेस जनता पार्टी जो मुद्दे से भटका दिया, एक एक मुद्दा खत्म हो गया उस पार्टी के आगे, उससे क्या हो रहा है देश में, क्या फर्क आ रहा है? अरे, कोई फर्क नहीं आ रहा। ये ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच जो भी पार्टी उन्होंने बनाई है, ऑनलाइन बनाई है, उससे उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। आप अगर यही थे तो आप ऐसे ही कुछ वो करते कि आप रोड पे आते, आप सड़क पे आते, आप अपने मुद्दे उठाते, आपके जगह के जो सांसद थे आप उनसे बात करते कि भाई ये चीज गलत है, ये इस तरह होना चाहिए। नहीं, आपने एक शब्द पकड़ लिया कॉकरोच, आपने उसकी पार्टी बना ली, लेकिन उस पार्टी को बनाने से उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता। और सारी लड़ाई ऑनलाइन चल रही है, सारी लड़ाई ऑनलाइन चल रही है, और उससे जहां कोई फायदा और जो नहीं। दुख हो रहा है, जितनी तकलीफ हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है। सारी जनता, भाई नीट के पेपर ऑफलाइन लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड ऑफलाइन कर रहे हैं, आप मुद्दे ऑनलाइन उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है सरकार यही चाहती है कि आप हाँ, ऑनलाइन ही जो करना है करिए, ऑफलाइन मत बोलिए। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, आप इस पे 11 नहीं 20 मिलियन की पार्टी बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार की यही वो है, सोच है, और इस सोच को उसने लागू कर दिया है। पब्लिक उसी सोच पे चल रही है कि हाँ ठीक है, हमारे हाथ में ये है, एक डिब्बा दे दिया गया है, हम इसी पे लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे, और इस पे लड़ाई लड़ने से कभी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा इस देश के अंदर। आप देखिए ना, सारे मुद्दे दबा दिए गए। नीट का मुद्दा दब गया, फॉरेन पॉलिसी में नॉर्वे में सवाल पूछा वो भाग गए, वो मुद्दा दब गया। सारा मुद्दा कांग्रेस जनता पार्टी पे जाके केंद्रित हो गया। बिल्कुल, अब उसको बदनाम कर दिया गया, जो कि एक इतना अच्छा देश है कि जहाँ की हर चीज ओपन है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के सवाल नहीं पूछ सकते हैं या वहाँ वो कोई बात नहीं कर सकते। सारे इंडेक्सेस में नंबर 1 है वो देश। हाँ, और उस देश को आपने बदनाम कर दिया। ये तो यहाँ का मीडिया का वो है, मीडिया का कमाल है, और कुछ नहीं कहना चाहिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा मैंने कि फीस बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है उसने प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट हाँ, स्कूल्स को। अभी उन्होंने कहा था कि नहीं, प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम इस पे सख्ती करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने कह दिया नए सत्र से आप फीस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं। तो क्या आप केंद्र और दिल्ली में बनती नहीं है क्या? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ मेल मिलाप नहीं चल पा रहा है क्या? वो तो हमेशा उल्टा चल रहा है, जो सेंट्रल कहता है स्टेट उसका उल्टा ही बात करता है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। मोदी जी अलग बोलते हैं, योगी जी अलग बोलते हैं, पता नहीं क्या। उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही तो मुझे लग रहा है गर्मी में इतना ज्यादा बिजली संकट आ चुका है कि 20-20 घंटे उत्तर प्रदेश में लाइट जा रही है और लोग इतना परेशान है बिजली कटौती से। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं है, हर जगह का वो है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ लगा ही नहीं है इतने सालों में। जो पुराने चल रहे थे वही चल रहे हैं। तो जब देश में जनसंख्या बढ़ी है, लोड बढ़ा है, हर घर में एसी हो गए हैं, चीजें हो गई हैं, तो भाई जब वो लोड बढ़ेगा बिजली के ऊपर तो उसमें बिजली तो जानी है। ये तो आज जो थोड़े बहुत लोगों को मिल भी रही है, कुछ दिन बाद वो भी नहीं मिलेगी। पर बीजेपी कह रही जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हम कैसे मैनेज करें? जनसंख्या इसी देश की थोड़ी ज्यादा है, जनसंख्या तो और भी देशों में ज्यादा है। जनसंख्या तो पहले भी ज्यादा थी मुझे लगता है, पहले भी। बाकी सरकारें कैसे मैनेज कर रही थी? ये तो भाई उन सरकारों से एक लेना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए, उनसे लड़ा। देखिए, अगर देश चलाना है तो किसी सरकार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए आपस में कि वो विपक्षी हैं तो वो गलत है। नहीं, जो मुद्दे अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप विपक्ष वालों से पूछो कि आपने इतने दिन सरकार चलाई है तो कैसे चलाई। अखिलेश यादव बता रहे थे मैंने इतने थर्मल पावर प्लांट लगा दिए, और पत्रकार साहब उनसे पूछ रहे थे कि आपके कार्यकाल में सिर्फ कट्टा और बंदूक और इन सब माफियाओं पे ही जोर था। अखिलेश यादव ने नाम गिना दिए पावर प्लांट्स के। हाँ, वही तो कह रहे हैं, अगर किसी ने काम किया तो वो तो नाम ले गई। हम भाजपा वालों से पूछिए कि आपने क्या किया है, तो कोई कुछ बता ही नहीं पाता है कि हमने क्या लगाया क्या नहीं लगाया। बस एक दोष दे देते कि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, उसको मैनेज किया जाता है। पहले टैक्सेस भी कम थे, हाँ, अब तो टैक्स भी बहुत ज्यादा है। अब हर चीज पे आप टैक्स भी दुगना दे रहे हैं, फिर भी आपको सामान नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है देश के आगे कि नहीं हमको झेलना ही पड़ेगा?
ये तो देश को खुद समझना चाहिए। और अगर पक्ष में बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो विपक्ष वालों से पूछ लें कि हम आप कैसे मैनेज विपक्ष से तो बुराई नहीं। विपक्ष से तो एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का खर्चा उठा कौन रहा है? अब ये तो भाई जो उठा रहा है उससे पूछो जाके, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट राहुल गांधी से पूछो। राहुल गांधी बता देंगे कि मेरा खर्चा कौन उठाता है। इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि राहुल गांधी अगर घर से बाहर जाते हैं तो हर चीज का पता होता है, तो इसका पता नहीं होगा कि वो जहाँ विदेश जा रहे हैं तो उनका खर्चा कौन उठा रहा है। वो बता नहीं रहे। ये तो फालतू की बातें हैं। देश के मतलब अच्छे मुद्दों को ना कोई उठाए, ना कोई किसी उस पर सवाल करे, उससे भटकाने का जरिया है और कुछ भी नहीं। शाम को एक हेडलाइन चाहिए होती है मीडिया को। हाँ, मीडिया को एक हेडलाइन चाहिए होती है, वो दे दी जाती है, उसको पकड़ के लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता रहा। शाम को बैठ जाते हैं एक दूसरे में आपस में तू मैं कर लेते हैं, बात खत्म। इसके आगे कुछ भी नहीं। कभी बताओ कि उस समस्या कोई समाधान निकलता है? अरे घर में हो या कहीं हो तो आदमी बैठ के समस्या का समाधान निकालता है ना। और फिर राहुल गांधी की भाषा, इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए। क्यों खराब भाषा का और जब राहुल गांधी जी को पूरी बीजेपी क्या क्या नहीं बोलती है, क्या क्या नहीं बोली, तब तो कुछ नहीं हुआ। तब इधर से किसी ने नहीं कहा, तब मीडिया नहीं बोली कि भाई इतनी गंदी बात मत बोल लिया। भाई उस समय भी बोलना चाहिए ना मीडिया को। एक ही पक्ष की तरफ क्यों चल रही है? ये तो देश को सोचना है कि क्या ऐसा कैसे हो रहा है कि शाम को कुछ गलती, कोई दिक्कत कोई देश में हो ही नहीं रही है। चाहे 100 रुपए पेट्रोल हो जा रहा है, चाहे पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे बेरोजगार युवा है, चाहे भूखा है, लेकिन देश में कोई दिक्कत ही नहीं दिखाई जा रही। दिखाया जा रहा है तो सिर्फ मोदी जी की विजिट, मेलोडी और विश्व में डंका बज रहा है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। देश के मुद्दे खत्म हो चुके हैं। केवल मोदी जी का मुद्दा रह गया है कि वो मेलोडी दे रहे हैं, उनके साथ में रील बना रहे हैं। ये कोई न्यूज है? ये पत्रकारिता नहीं है। आप अपना काम करिए। आपको जो कहना है, जो सुनना है, वो मुद्दे आप उठाइए। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया कि उन्होंने बंद कमरे में कहा कि काम कर लो, तो उन्होंने कहा मुझे भाई अपने बच्चों को रोटी खिलानी है। तो कौन ये रोटी कौन खिला रहा है उन बच्चों को? भाई रोटी पहले के पत्रकार लोग अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाते थे, भूखा मार देते थे। ऐसा तो नहीं था। पहले भी वो लोग काम करते थे और बिल्कुल साफ बोलते थे। कोई डर भय नहीं होता था कि हम अगर इनकी बुराई कर रहे हैं कि ये काम नहीं कर रही है सरकार, तो उसकी हम बोल रहे हैं उसके लिए, कभी कोई नहीं डरता था। आज के युग में पता नहीं क्यों इतना डर हो गया है, या भाई बच्चे क्यों नहीं खा पा रहे हैं, रोटी ज्यादा महंगी हो गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, ये तो पत्रकार ही बता पाएंगे। क्या कहा जाए, इस पे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जनता के मुद्दे जानने को मिले, कुछ ओवरव्यू जानने को मिला हमको। बहुत ही जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।